इस फंड में अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 6 गुना से भी ज्यादा हो जाता। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड की। काफी पॉपुलर फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी में, और अगर आपने पिछले 2-3 सालों में पोर्टफोलियो बनाया है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का अगर सोचा होगा तो आपने इस फंड का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि उतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स इस स्कीम ने बनाकर दिए हैं कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो आज के वीडियो में हम इस फंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके काफी सारे पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि इस स्कीम में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, इस स्कीम के रेशियोज को एनालाइज करेंगे, इस फंड के पोर्टफोलियो को स्टडी करेंगे, इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को और इस एएमसी के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी हम स्टडी करेंगे, और हम इस फंड को उसके कंपटीटर्स के साथ भी कंपेयर करेंगे ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल सके क्या आज भी इस स्कीम के साथ इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो वो सही रहेगी या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, मैंने चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आपको अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है तो आप जा सकते हो। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से हमें ये स्कीम जो है वो ऑफर की जाती है, और इस स्कीम का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब ये जो एएमसी है दोस्तों, इसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो इस एएमसी की एक ही खास बात है, जो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बाकी के एएमसीज के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। ये लोग एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जिसका नाम है VLRT फ्रेमवर्क। मतलब अगर उन्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वो अपने इस वाले फ्रेमवर्क पर लेते हैं। इस फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म है दोस्तों वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क और टाइम। तो इसी फ्रेमवर्क को यूज करके ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, और यही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इस स्कीम या इस एएमसी के आउट परफॉर्मेंस का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इस फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि कैपिटल अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड किया जाए, और स्मॉल कैप कंपनीज में ये इन्वेस्ट करती है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है। इसके बाद इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको करनी है लम सम, तो उस केस में आपको 5,000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो 1,000 रुपीज़ से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, उससे नीचे की आप एसआईपी नहीं कर सकते। एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड यानी कि वो पेनल्टी होती है जो आपसे ली जाती है अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करते हो तो इस स्कीम में एग्जिट लोड है 1% का। अगर 1 साल के पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे निकालना चाहोगे तो फिर आपसे 1% पेनल्टी ली जाएगी या एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। अब जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से इसका रिटर्न आप देख सकते हो 18%, पर ये पहले ये स्कीम टोटली स्मॉल कैप नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये नंबर आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है। बेंचमार्क इसका हम देख लेते हैं। बेंचमार्क यानी कि अगर आपको इस फंड ने अच्छा किया है या नहीं, ये अगर गेज करना है तो वो आप कंपेयर कर सकते हो उसके बेंचमार्क के साथ। तो इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 25,000 करोड़ के हैं। तो इस स्मॉल कैप कैटेगरी में ये जो AUM है वो काफी ज्यादा बड़ा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो आपसे सालाना चार्ज की जाती है, और ये है 0.69%, यानी कि 0.69% आपसे सालाना एज अ फीस चार्ज की जाएगी इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एडिशनली इसे नहीं पे करना पड़ता। जब कभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उसी से ये काट ली जाती है। आगे बढ़ते हैं और अभी इसको कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन से फंड्स कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम कंपेयर करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप जरूर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है दोस्तों, ये ब्लू वाली लाइन क्वांट की है, जो पर्पल वाली लाइन आपको दिख रही है वो टाटा स्मॉल कैप की है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो इंडेक्स की है। तो आप देखोगे पिछले 5 साल का डेटा हमारे पास है, तो टाटा स्मॉल कैप फंड और जो बेंचमार्क है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली है, यानी कि टाटा स्मॉल कैप इतना अच्छे से बीट नहीं कर पा रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। पर वही अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को देखोगे तो कितना बड़ा गैप आपको रिटर्न्स में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और जो रिसेंट इसमें करेक्शन आया था या रिसेंट इसके एनएमए में फॉल आया था, वो अगर हम डिस्काउंट कर भी ले फिर भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दिया है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पिछले 5 सालों से। तो नेक्स्ट इसका सिमिलर कंपटीटर है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो इसका भी आप कलर देख सकते हो, पर्पल कलर का है, और इधर भी अगर आप देखोगे पिछले 3 सालों से निप्पॉन इंडिया अपने बेंचमार्क को तो अच्छे से बीट कर रहा है, पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में और बेंचमार्क में काफ़ी ज़्यादा गैप है। और निप्पॉन इंडिया और क्वांट में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा गैप आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि अपने कंपटीटर से तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी भी अच्छा ही कर रहा है और वन ऑफ द टॉप फंड है अपने कैटेगरी में।
अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स के बारे में देख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो कितना रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए। तो काफी ज्यादा रिस्की ये फंड है क्योंकि इसका जो रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई पर पॉइंट करता है। ऑब्वियसली ये एक स्मॉल कैप फंड है और अगर आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना भी है तो मिनिमम होराइजन आप 7 सालों का रख सकते हो और उसके ऊपर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ही स्मॉल कैप फंड्स आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देंगे क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और आपको अगर डाइजेस्ट नहीं होते वॉलेटिलिटी फिर स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए फिलहाल तो नहीं। फिर हम इसके रेशियोज को भी स्टडी कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहा है और ये कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब से ये रेशियोज है। अब ये इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमें ये शो करता है कि ये फंड काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि मार्केट के मूवमेंट्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। बीटा भी अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। चारपी रेशियो अगर हम देखें तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें इससे पता चलते हैं, तो कैटेगरी एवरेज से अच्छे हैं। टेनोर्स रेशियो भी अच्छा है और अल्फा अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा ही है, यानी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ये फंड प्रोवाइड तो कर रहा है पर वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। अब इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी क्या? पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपका पोर्टफोलियो कितना चेंज होता है। अगर किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% है, इसका मतलब पिछले एक साल में जो फंड का पोर्टफोलियो था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और पिछले 2 से 3 साल पहले का अगर आप इसका डेटा देखोगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का तो वो मोर देन 200% भी था एक समय पे। अभी फिलहाल के समय पर इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 85%, जो कि ज्यादा ही है, कम नहीं है, पर इसके पास्ट के कंपैरिजन में ये अभी कम हो चुका है। एक टाइम पर इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मोर देन 200 भी था, यानी कि एक साल में इस फंड ने अपना पोर्टफोलियो 2 बार कंप्लीटली चेंज कर दिया था। यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंजेस इस फंड के पोर्टफोलियो में होते रहते हैं। यही इस फंड की स्ट्रेटेजी है कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चर्निंग ये अपने पोर्टफोलियो में करता है और इसी के कारण ये इतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे पा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन, यानी कि एसेट एलोकेशन कैसा है। तो लगभग 91% ये अपना जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, 1.29% डेट में है और लगभग 8% के आसपास ये फंड कैश होल्ड करता है। इसमें से फिलहाल में ये जो डेटा है ये अप्रैल के हिसाब से है। तो जायंट वाले कैटेगरी में यानी कि जो बहुत ही बड़े लार्ज कैप्स होते हैं उसमें 18%, लार्ज कैप में 6-6.5%, मिड कैप में लगभग 43.77% और स्मॉल कैप में 31.71%। और अगर आप इसकी फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखोगे तो फिलहाल के हिसाब से जो भी कंपनीज में इन्हें ग्रोथ दिख रही है और जो मिड कैप जो कंपनीज है या मीडियम कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज है उनमें कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। अब इसका अगर मैं आपको पोर्टफोलियो बताऊं तो टॉप 10 स्टॉक्स में ही ये लगभग 40% पोर्टफोलियो अपना कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में। और टॉप 3 सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो लगभग 50% के आसपास कॉन्सेंट्रेशन है। तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इस पर्टिकुलर स्कीम का, यानी कि इस फंड के टॉप होल्डिंग्स कौन से हैं और राइट साइड में आपको परसेंटेज वाइज एलोकेशन भी दिखेगा। तो ऊपर के जो 2 नाम हैं वो बिल्कुल भी स्मॉल कैप कैटेगरी में तो नहीं आते। अब काफी लोगों को ये भी सवाल आएगा तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं आते तो ये 2 नाम यहाँ पर क्यों है। बीइंग अ स्मॉल कैप फंड, व्हाई दिस फंड इज होल्डिंग रिलायंस एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड जो होता है उसको ये होता है कि 65% अपना जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगा सकता है और जो बचा हुआ पैसा है वो ये फंड अपने हिसाब से या जो भी फंड मैनेजर डिसाइड करेगा उस हिसाब से एलोकेट कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है पिछले एक साल में मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है और स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। अब ऐसे समय में जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, फंड मैनेजर को ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि लार्ज कैप में ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू स्मॉल कैप्स, तो वो लोग अपना एलोकेशन इसीलिए लार्ज कैप्स में बढ़ा रहे हैं और स्मॉल कैप्स में जितना प्रिस्क्राइब किया गया है यानी कि रेगुलेट किया गया है कि उतना परसेंट एलोकेशन आपको रखना है, तो ये जो बाकी के स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो आपको स्मॉल कैप में दिख जाएंगे, पर फिर भी अभी भी लगभग 15% का एलोकेशन सिर्फ 2 स्टॉक्स में है और वो दोनों लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो टाइम के हिसाब से दोस्तों स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है फंड मैनेजर को, तभी वो अच्छे रिटर्न्स बना पाएगा। वरना अगर इस समय में भी अगर वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही अपना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखेगा तो फंड का अंडर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देर तक रह सकता है।
जो इस फंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा और ना इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए डायनामिक डिसीजन लेना पड़ता है और जैसे माहौल है उस हिसाब से ये लोग अपने फंड में चेंजेस करते रहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें इस फंड के बारे में समझ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।